रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 242 गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। हम लोगों की तरह अहंकार के वशीभूत होकर श्री रामकृष्ण देव ने आचार्य पद स्वीकार नहीं किया था। तीर्थादि पर्यटन करते समय पूर्वोक्त सत्य समूह का अनुभव कर हम लोगों की तरह अहंकार के वशीभूत हो श्री रामकृष्ण देव ने आचार्य पद स्वीकार नहीं किया था। इसका आभास हमें दिव्य प्रेम संपन्न तपस्विनी गंगा माता के साथ वृंदावन में अपने जीवन के अवशिष्ट दिनों को बिता देने की उनकी इच्छा से ही मिल जाता है। माँ का कार्य माँ ही करती हैं। संसार कार्यों को करने तथा लोक शिक्षा देने वाला मैं कौन हूँ। यह भाव श्री रामकृष्ण देव के मन में जीवन भर के लिए किस तरह बद्धमूल हो चुका था, इस बात की कल्पना की सहायता से भी हम किंचित मात्र अनुभव नहीं कर पाते। इसी के कारण उनके लिए जगदम्बा के कार्यों का यंत्र स्वरूप बन जाना, भावमुख में निरंतर अवस्थित रहना, उनके भीतर गुरु भाव का विकास होना तथा हृदय में घनीभूत होकर एक अपूर्व अभिनव आकार धारण कर उस गुरु भाव का पूर्वोक्त रूप से प्रकट होना संभव हुआ था। इससे पूर्व गुरु भाव के प्राबल्य के समय आत्मा विह्वल हो जाने के कारण उनके शरीर मन का आश्रय कर जो कार्य होते रहते थे, उन कार्यों के संपन्न हो जाने के बाद तब कहीं श्री रामकृष्ण देव को उनका बोध होता था, किंतु उस समय उनका शरीर मन उस भाव के निरंतर धारण करने तथा उसे व्यक्त करने में क्रमशः अभ्यस्त हो चले थे एवं वही उनकी सहज स्वाभाविक स्थिति बन गई थी तथा उनके न चाहने पर भी उनके शरीर मन ने ही उन्हें आचार्य पद में सदैव के लिए प्रतिष्ठित कर दिया था। पहले दीन साधक या बालक भाव ही उनके मन की सहज स्थिति थी। उस भाव का अवलंबन कर ही बहुधा वे अवस्थित रहते थे। केवल स्वल्प समय के लिए ही उनके भीतर गुरु भाव का विकास होता था, परंतु इस समय इसके विपरीत गुरु भाव में ही उनकी अधिकांश अवस्थिति तथा दीन साधक या बालक भाव में स्वल्पकालीन अवस्थिति होने लगी। उक्त विषय का प्रमाण भावमुख अवस्था में जगदम्बा के साथ श्री रामकृष्ण देव का कलह। अहंकृत होकर आचार्य पद को ग्रहण करना श्री रामकृष्ण देव के मन के लिए एकदम असंभव था। इस बात का परिचय भावावेश में बहुधा जगन्माता के साथ बालक की तरह श्री रामकृष्ण देव के स्नेह कलह से हमें प्राप्त हुआ है। प्रस्फुटित कमल के सौरभ से मधुकर समूह की तरह श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक प्रकाश से आकृष्ट हो दक्षिणेश्वर में जब विशाल जनसमूह उपस्थित हो रहा था, उस समय एक दिन हमने वहां जाकर देखा कि श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो माँ से बातें कर रहे हैं। वे उनसे कह रहे हैं, यह तू क्या कर रही है? इतने लोगों की भीड़ कराना क्या उचित है? मुझे नहाने खाने तक का समय नहीं मिलता। उस समय श्री रामकृष्ण देव के गले में दर्द आरंभ हो गया था। अपने शरीर की ओर लक्ष्य कर, यह तो पहले से ही फूटा ढोल है और इस तरह बजाने से तो किसी दिन यह पूरा फूट जाएगा, तब क्या करेगी? उक्त विषय में दूसरा दृष्टांत। और एक दिन हम दक्षिणेश्वर में उनके समीप बैठे थे। यह सन 1884 ईस्वी के अक्टूबर की बात है। इसके पूर्व श्रीयुक्त प्रताप हाजरा की माँ की बीमारी का समाचार पाकर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर माता की सेवा के लिए घर भेज दिया था। उस दिन भी हम वहाँ उपस्थित थे जिस दिन की घटना का उल्लेख हम कर रहे हैं। उस दिन यह समाचार आया था कि प्रताप चंद्र घर न जाकर वैद्यनाथ धाम चले गए हैं। इस समाचार से श्री रामकृष्ण देव कुछ असंतुष्ट भी हुए थे। इधर उधर की चर्चा करने के पश्चात उन्होंने हमसे एक गाना गाने को कहा तथा कुछ देर बाद वे भावाविष्ट हो गए। उस दिन भी उसी प्रकार भावाविष्ट हो जगदम्बा के साथ बालक की तरह उन्होंने विवाद करना प्रारंभ किया। वे बोले, इस तरह जंगली लोगों को तू यहाँ क्यों लाती है? कुछ देर चुप रहने के बाद, मुझसे यह काम न होगा। एक सेर दूध में अधिक से अधिक आधा पाव या पाव भर जल हो, किंतु ऐसा न होकर एक सेर दूध में 5 सेर जल। चूल्हे में ईंधन ठूंसते हुए धुएं से मेरी आंखें जली जा रही हैं
तेरी इच्छा हो तो तू भले ही ईंधन ठूसती रहे, मुझसे यह काम न होगा। फिर कभी ऐसे लोगों को यहाँ न लाना। किसको लक्ष्य कर श्री रामकृष्ण देव माँ से यह कह रहे थे, उसका कितना दुर्भाग्य है, यह सोचते हुए हम लोग विस्मित तथा भय विह्वल हो चुपचाप बैठे रहे। नित्य ही श्री रामकृष्ण देव का माँ के साथ इस प्रकार विवाद हुआ करता था। उस समय यह देखने में आता था कि जिस आचार्य पद के सम्मान को प्राप्त करने के लिए और सब इतने लालायित होते हैं, श्री रामकृष्ण देव उसे नितांत तुच्छ समझकर माँ से उस पद को लौटा लेने के लिए प्रतिदिन कहा करते थे। श्री रामकृष्ण देव का अनुभव। मैं सरकारी आदमी हूँ। जगदम्बा की जमींदारी में जब कभी जहाँ कहीं भी गड़बड़ होगी, उसकी प्रशमित करने के लिए तत्काल ही मुझे वहाँ दौड़ना पड़ेगा। इस तरह इच्छामयी जगदम्बा ने अपने अचिंत्य लीला के द्वारा उन्हें आजीवन अदृष्टपूर्व उपलब्धियां कराकर उनके भीतर जिस महान उदार आध्यात्मिक भाव की अवतारणा कराई थी, इससे पूर्व संसार में और किसी भी आचार्य महापुरुष के लिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति करना संभव नहीं हुआ है। और यह बात श्री रामकृष्ण देव को समझने के साथ ही साथ दूसरों को कृतार्थ करने के लिए माँ ने श्री रामकृष्ण देव के भीतर कहाँ तक धर्म शक्ति को संचित कर रखा है तथा उस शक्ति को दूसरों में संक्रमित करने के लिए उन्हें किस प्रकार अद्भुत यंत्र स्वरूप बना रखा है, यह भी जगन माता ने उस समय उनको दिखा दिया था। विस्मित होकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि बाहर चारों ओर धर्म का अभाव है और अपने भीतर माँ की लीला से उस भाव की पूर्ति के निमित्त अदृष्ट पूर्व शक्ति का संचय हो रहा है। यह देखकर उनके लिए यह समझना शेष न रहा कि माँ पुनः वर्तमान युग में अज्ञान मोह रूप दुर्दम्य रक्त बीज का वध करने के निमित्त रण रंग में अवतीर्ण हुई है। संसार को पुनः माँ की अहेतुक करुणा की लीला अवलोकन कर अपने नेत्र सफल बनाने का अवसर प्राप्त होगा तथा अनंत गुणमयी कोटि ब्रह्मांड नायिका की जय स्तुति के लिए उपयुक्त शब्द प्राप्त न होंगे। जैसे उष्णता से के आधिक्य से मेघ का उदय होता है, ह्रास के बाद वृद्धि होती है, दुर्दिन के पश्चात अच्छे दिन आते हैं, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के दीर्घ काल से संचित यथार्थ अभाव के परिणाम स्वरूप जगदम्बा की अहेतुक करुणा घनीभूत होकर गुरु भाव के सजीव सचल विग्रह रूप से अवतीर्ण होती है। जगदम्बा ने कृपा कर श्री रामकृष्ण देव को यह समझाने के पश्चात पुनः कृपा पूर्वक उनको यह दिखाया कि श्री रामकृष्ण देव को लेकर उनकी इस प्रकार की लीलाएं अनेक युगों में अनेक बार हुई हैं एवं आगे भी अनेक बार होती रहेंगी। साधारण जीवों की तरह उनकी मुक्ति नहीं है। वे सरकारी आदमी हैं। जगदम्बा की जमींदारी में जहाँ कहीं भी गड़बड़ी होगी, उसको प्रशमित करने के लिए तत्काल ही उनको वहाँ दौड़ना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव को इन बातों का अनुभव तभी से होने लगा था। यह सब हम अच्छी तरह हृदयंगम कर सकते हैं।